हेलो गाइस, वेलकम टू अमित ऑप्टिकल हाउस रांची। आज भी ये कोई प्रमोशन का वीडियो नहीं है। हमारे बहुत से कस्टमर के सवाल थे कि इतने सारे प्रोग्रेसिव लेंस होते हैं हम लोग के ऑप्टिकल इंडस्ट्री में, बट कौन सा प्रोग्रेसिव लेंस पहनना चाहिए, कौन सा प्रोग्रेसिव लेंस नहीं पहनना चाहिए, कौन सा जल्दी इजी अडेप्ट करता है, कौन सा नहीं अडेप्ट करता है। तो उस पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम कर देना चाहते हैं कि अगर आपका मल्टीफोकल लेंस लगा हुआ है, अगर आपका एडिशन लग चुका है, अगर आप अब 40 इयर्स के हो गए हैं, तो उसमें एक टाइम था, एक समय था जिसमें बाइफोकल लेंस चलता था। बाइफोकल मतलब हम आपको अपने वीडियो में दिखाए थे, जिसके नीचे हाफ मून दिखता है। तो वो लेंस आजकल नहीं चलता है क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ऑब्स्टिकल्स इन द सेंस सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होता है, बहुत किन्हीं को रीडिंग करने में दिक्कत होता है, फिर बहुत किन्हीं को क्या होता है, सिस्टम यूज करने में दिक्कत होता है। बाइफोकल लेंस ऐसे भी सिस्टम यूज का लेंस होता नहीं है। तो इसमें क्या है कि अगर आपका एडिशन लग चुका है ना, तो एडिशन लगने के बाद हम तो मेनली आपको ये चीज प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप एक मल्टीफोकल लेंस पहने, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव लेंस। अब प्रोग्रेसिव लेंस भी बहुत तरीके के होते हैं। उसमें डिजिटल लेंसेज होते हैं, उसमें नॉन डिजिटल होता है, उसमें सेमी डिजिटल होता है। बट जो फर्स्ट यूजर होते हैं ना प्रोग्रेसिव लेंस के, जिन लोग फर्स्ट टाइम मतलब प्रोग्रेसिव लेंस को पहनने जा रहे हैं, उन लोग के लिए सजेशन ये रहेगा कि आप लोग सबसे पहले डिजिटल लेंस को प्रेफर करें, क्योंकि सबसे जो मेन एसेंशियल चीज होता है ना, डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंस सबसे जल्दी अडेप्ट करता है एज कंपेयर टू नॉन डिजिटल और सेमी डिजिटल। दूसरी चीज होती है कि डिजिटल लेंस आपके आईपीडी के अनुसार बन के आता है। उसमें क्या होता है, आपका जो एक्यूरेसी ऑफ आपका आई का पावर है वो बहुत एक्यूरेट होता है लेंस में। उससे आपको डिस्टेंस विजन भी देखने में इजी होता है, इंटरमीडिएट भी देखने में इजी होता है, एंड नियर विजन भी देखने में इजी होता है। तीसरी चीज जो होती है वो होती है विजुअल क्लैरिटी। कोई भी लेंस आप बना रहे हैं तो उसमें आपका क्लैरिटी होना चाहिए, बिकॉज आप लेंस पहन रहे हैं, आप एक नेकेड आई के ऊपर लेंस लगा रहे हैं। अगर आपका विजन में क्लैरिटी ना रहे तो वो लेंस यूज करना ना करना एक बराबर होता है। तीसरी चीज होती है फील्ड ऑफ विजन, जिसको हम लोग बोलते हैं। कोई भी नॉर्मल प्रोग्रेसिव में आप अगर एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव बनाते हैं, देखिएगा रीडिंग एरिया उसमें बहुत लिमिटेड होता है, और एक डिजिटल प्रोग्रेसिव में रीडिंग एरिया जो होता है वो थोड़ा सा वाइडर होता है। इट मींस आप सिस्टम यूज कर रहे हैं या आप उसके बाद टेबल वर्क कर रहे हैं। तो एक डिजिटल प्रोग्रेसिव में ना, जब आप एक डिजिटल प्रोग्रेसिव यूज करते हैं तो आप अपना सिस्टम यूज करें, आप उसके बाद अगर आप टेबल वर्क करें तो उसमें जो फील्ड होता है वो थोड़ा सा मतलब डिस्टॉर्शन फ्री होके आता है। आपको टेबल यूज करने में सुविधा होगा, आपको सिस्टम यूज करने में सुविधा होगा, ये सब चीज का फायदा मिलता है। तो प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार फर्स्ट टाइम व्यूअर जो होते हैं उन्हें हम सजेशन यही देंगे कि सबसे पहले डिजिटल प्रोग्रेसिव ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर आप डिजिटल प्रोग्रेसिव एक बार पहन के आदत हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आप अगर थोड़ा सा कॉस्ट कट करके सेमी डिजिटल भी बना सकते हैं तो बना सकते हैं। बट सेमी डिजिटल हम प्रेफर करते हैं एज अ स्पेयर चश्मा रखना। एक डिजिटल प्रोग्रेसिव रखें जो आप हमेशा यूज कर रहे हैं, और एक स्पेयर चश्मा रख रहे हैं जो आप रखे हुए हैं घर में या गाड़ी के डैशबोर्ड में, उसमें सेमी डिजिटल बना के रख सकते हैं। वो इमरजेंसी यूज का चश्मा होता है। तो मेरे हिसाब से एज अ ऑप्टिकल रिटेलर, ऑप्टिकल के हिसाब से आप अगर सजेशन लेंगे तो फर्स्ट यूजर को हमेशा जो आपका डिजिटल प्रोग्रेसिव होता है वही सजेस्ट करते हैं। उसमें इजी अडैप्शन होता है। थैंक यू।